दर्शकों, हम देखने जा रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के ज़बरदस्त एपिसोड। ठाकुर सज्जन सिंह प्रतिज्ञा से कहते हैं कि देखो, तुम्हारी वजह से हमारे बबुआ की ये हालत हुई है। लेकिन ठकुरानी तब बहुत गुस्से से प्रतिज्ञा से कहने लगती है कि अरे बोलो ना, क्या हुआ हमारे बबुआ को, कृष्णा की ये हालत कैसे हुई। तभी प्रतिज्ञा कहने लगती कि अम्मा, जहर के कारण कृष्णा की ऐसी हालत हुई। जहर के कारण जहर कैसे आया बबुआ के पास। तभी ठाकुर सिंह प्रतिज्ञा से कहने लगते, देखो बेटी, हम तुम्हें अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन अगर हमारे बबुआ को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार हम तुमको ही मानेंगे। तुम तो जानती है कृष्णा हमारे लिए कितना प्यारा है। तभी प्रतिज्ञा अम्मा से कहने लगती, अम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हो, कृष्णा को कुछ भी नहीं होगा, कृष्णा जल्दी ठीक हो जाएगा, आप भरोसा रखो। बार बार आप इस तरह से बातें मत करो, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे वजह से कृष्णा की ये हालत हुई। बेचारी केसर वो कुछ कह नहीं पाती, वो जानती है कि प्रतिज्ञा के पास जाकर कुछ कहे, लेकिन इतने खड़ूस उसके ससुराल वाले हैं कि वो उसके प्रतिज्ञा के पास जाने भी नहीं देंगे। लेकिन अम्मा फिर से प्रतिज्ञा से कहती है कि अरे जहर कहाँ से आया। तभी प्रतिज्ञा कहने लगी कि जब हम कृष्णा को ढूंढने जंगल में गए तो हमें सांप ने काटा अम्मा, तो हमारी जान बचाने के लिए कृष्णा ने सारा जहर अपने मुंह से निकाला। तभी वह प्रतिज्ञा के मायके वाले आते हैं। अम्मा कोमल के देखकर फिर से जोर से रोने लगती है और कोमल से कहने लगती है, देख कोमल, तुझे तो अपने भाभी पर पूरा भरोसा था ना, देख तेरी भाभी ने तेरे भैया की कैसी हालत की। ठकुरानी की बातें सुनकर नैना जी तो देखती रह जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाते। ठाकुर सिंह तो प्रतिज्ञा के तरफ ऐसे गुस्से से देख रहे थे जैसे कि वो आंखों में ही निकाल लेंगे। फिर से ठकुरानी प्रतिज्ञा से कहने लगती है कि अच्छा प्यार निभाया है प्रतिज्ञा तुमने। ठकुरानी के रोते हुए तो शक्ति भी तो बहुत गुस्से से लाल पीला होता है, लेकिन प्रतिज्ञा फिर से कहती है कि अम्मा भगवान पे भरोसा रखो, कृष्णा को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अम्मा फिर से कहने लगती है कि अरे क्या ठीक हो जाएगा, तुम्हारे कारण ही तो मेरी बेटी की ऐसी हालत हुई है। तभी शक्ति गुस्से से बाहर आता है और कृष्णा के दोस्तों को पकड़ के कहने लगता है कि अबे सालो, तुम्हारी वजह से मेरे भैया की ऐसी हालत हुई। तुम दोनों ही प्रतिज्ञा को घर से भगा कर लेके गए थे ना, इतनी हिम्मत आई ना तुम्हें। अभी देखो मैं तुम्हारा कैसा हर्ष करता हूँ। अब तो निकलो तुम यहाँ से, बाद में देखूंगा तुम्हें। जब तक कृष्णा ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक तो तुम खैर मनाओ अपनी जान की। तभी अम्मा बैठे हुए भगवान से कहने लगती कि भोले जी, मेरे बेटे को अच्छा कर दो, मेरे बब्बा को अच्छा कर दो। मैं आपके 21 सोमवार का व्रत रखूंगी, तुम्हारे दर्शन के लिए पैदल आऊंगी। हे माता रानी, हमारे बब्बा को जल्दी से ठीक कर दो। तुम्हारे मंदिर में आके सर पे चुनरी चढ़ाऊंगी हे माता रानी। और इधर प्रतिज्ञा की माँ और प्रतिज्ञा भी भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि कृष्णा जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर भी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कृष्णा जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन कृष्णा की हालत तो फिर से ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तभी एक नर्स का कृष्णा के रूम से बाहर आती है, तो प्रतिज्ञा उसके पास जाकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ सिस्टर, कृष्णा की तबीयत कैसी है। तो सिस्टर कहने लगती है अभी तो बहुत क्रिटिकल है, उनका बचना तो मुश्किल है। ये सुनकर तो प्रतिज्ञा की सास तो बहुत ही गुस्से से प्रतिज्ञा की तरफ आती है और कहने लगती है कि अरे खुनेरी, तुमने ही मेरे बेटे का खून किया है, तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे की ऐसी हालत हुई है। प्रतिज्ञा तो कुछ कह नहीं पाती है। प्रतिज्ञा कृष्णा के रूम के डोर के ऊपर जो कांच लगा रहता है उसमें से कृष्णा को देखती रहती है। डॉक्टर इंजेक्शन तो लगा रहे हैं, लेकिन कृष्णा कुछ मुँह ऑफ नहीं करता है। तभी वो फिर से छाती पर हाथ रख के जोर जोर से दबाने लगते हैं। तभी प्रतिज्ञा को कृष्णा का चेहरा अपने सामने दिखाई देता है। डॉक्टर जोर जोर से शॉक की मशीन से शॉक देने लगते हैं। तभी भी कृष्णा को कुछ असर नहीं होता है। तो तभी डॉक्टर जान जाते हैं कि अब कुछ करके भी फायदा नहीं है, तो कृष्णा को चादर से ढकने लगते हैं। जब प्रतिज्ञा अंदर भाग कर आती है और कहने लगती कि अरे डॉक्टर, क्या हुआ कृष्णा को, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। डॉक्टर कहने लगते हैं कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये सुनते ही कृष्णा प्रतिज्ञा के तो होश उड़ जाते, लेकिन वो तभी कृष्णा के पास जाती और कहने लगती, कृष्णा अरे उठो ना, देखो कृष्णा,
तुम्हें मालूम है हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकेंगे। उठो न कृष्णा। कृष्णा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? उठो न कृष्णा, देखो सब लोग तुमसे मिलने के लिए आए हैं, अम्मा, बाबूजी, दादी। उठो न कृष्णा। बार बार प्रतिज्ञा कृष्ण को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बात का कृष्णा पर कोई असर नहीं होता। तभी प्रतिज्ञा कृष्णा के सीने पर हाथ रखकर अपना सिर जोर जोर से पीटने लगती है। तभी तो कृष्णा से लगी हुई जो मशीन होती है वो चालू हो जाती है और उसके ठोके जोर जोर से पड़ने लगते हैं। तो डॉक्टर ये देखकर तो बहुत आश्चर्य हो जाता कि ये तो चमत्कार ही हो गया। प्रतिज्ञा से कहने लगे कि तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो कि अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर आई। डॉक्टर बाकी के लोगों को कहने लगते हैं कि अब सब बाहर जाओ, मैं आपको सबको बाद में बुलाऊंगा। बाहर आते दादी प्रतिज्ञा के पास जाती है और हाथ जोड़कर कहने लगती है कि बेटी, तुम्हारी वजह से ये हमारे बेटे की जान बची है। वैसे तो दादी बोल नहीं पाती, लेकिन दादी इशारों में सब समझा देती है। प्रतिज्ञा को आशीर्वाद देती है कि तुम सदा खुश रहो। ठाकुरानी अपने आप से बातें करने लगती है और कहने लगती कि हमारे कुछ कर्म चूक गए होंगे, इसीलिए तो हमारे बेटे को यानी बबुआ को ये दिन देखना पड़ा। लेकिन तभी प्रतिज्ञा अम्मा जी के पास आकर कहती कि अम्मा जी आप मत रोइए और ऐसा कुछ मत बोलिए, कृष्णा जरूर ठीक हो जाएगा। और ठाकुर साहब से भी कहने लगती है कि बापूजी आप चिंता मत करो, आपको तो मालूम है कृष्णा आपसे कितना प्यार करता है, कृष्णा जरूर ठीक हो जाएगा। शक्ति तो खामखा प्रतिज्ञा पे गुस्सा है और इधर आकर वो अपने पिता से कहने लगती कि पापा कृष्णा ठीक तो हो जाएगा ना। तभी प्रोफेसर जी भी कहने लगते कि हाँ बेटी तुम चिंता मत करो, कृष्णा जरूर ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर बाहर आकर कहने लगते हैं कि आप अपने पेशेंट से मिल सकती है, लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखना कि कोई भी टेंशन वाली बात आप उनसे ना करें। ठाकुर जी कहने लगते हैं कि ठाकुरानी चलो जल्दी, अभी तो हमारा बेटा अच्छा हो गया है, तो कल के एपिसोड में तो आप देखने जाने वाला है, लेकिन प्रतिज्ञा की अब तो बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली है। लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।